जी नमस्कार, मैं संजय कुमार। आप देख रहे हैं बिहार न्यूज 25। मैं इस वक्त बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रमोद सिंह चंद्रवंशी जी के सरकारी आवास पे यहाँ पर सरस्वती पूजा का कार्यक्रम चल रहा है। चलिए आपको दिखा दें वीडियो में। जी नमस्कार, मैं संजय कुमार। आप देख रहे हैं बिहार न्यूज 25। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता, अति पिछड़ा का नेता प्रमोद सिंह चंद्रवंशी जी। सर, हमारे चैनल पर स्वागत है सर। धन्यवाद। सर, सरस्वती पूजा कर रहे हैं सर, क्या मकसद है? कोई मकसद नहीं है। हमारी बेटी कुमारी पूजा जी सर। कई वर्षों से लगातार इस आवास में माँ सरस्वती जी का आराधना पूजा करते हैं और इस अवसर पर हम राज्यवासी और देशवासियों को शुभकामना देते हैं कि माँ सरस्वती का आशीर्वाद, उनका स्नेह देश और राज्यवासी को बना रहे, ताकि हमारा देश उन्नति और राज्य उन्नति की ओर जाए। यही उनसे आराधना और प्रार्थना करते हैं। सब लोग सुख समृद्धि से जिए, शांति से जिए, शांति व्यवस्था बनाकर रखें, समाज में सामाजिक एकता समरसता बनाकर रखें। यही अपील इस अवसर पर करना चाहते हैं और इसी आराधना के साथ हम लोग माँ सरस्वती जी का पूजा करते कई वर्षों से आ रहे हैं। सर, अभी मुख्यमंत्री जी क्या निर्णय आएंगे? मुख्यमंत्री जी का अभी तो फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन महामहिम राज्यपाल आदरणीय डॉक्टर आरिफ खान मोहम्मद साहब का आने का कार्यक्रम निर्धारित है। उनका आना लगभग उनका तय है, 5 बजे वो आएंगे। मुख्यमंत्री जी भी आ सकते हैं, लेकिन अभी उनका फाइनलाइज कितना बजे आएंगे फाइनल अभी नहीं हुआ है। सर, आप बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, अति पिछड़ा का नेता है, अति पिछड़ा खासकर चंद्रवंशी समाज पर गर्व है, सरस्वती पूजा कर रहे हैं। क्या बीजेपी भविष्य में कुछ नया मैसेज दे सकती है? हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जहाँ भी रहते ईमानदारी से काम करते हैं। मैंने ईमानदारी से टिकट कट जाने के बाद भी पार्टी के समर्थित भाव से काम किया और अब देखे होंगे मगध शाहाबाद में एनडीए गठबंधन बीजेपी समेत एनडीए गठबंधन जिताने का काम किया। और यह भी देखे होंगे कि जब 2020 में जब हमने खिलाफ कर दिया था तो शाहाबाद मगध में जेडीयू साफ हो गई थी और एनडीए भी लगभग समाप्त की थी। तो अब देख रहे हैं और इस बार हमने बहुत मजबूती के साथ एनडीए बीजेपी और एनडीए को मदद किया हूँ। तो मुझे पार्टी ने काम जिम्मेवारी दी है। अब सोचना पार्टी का काम है। हम पार्टी के वर्कर के रूप में एज ए पार्टी के निर्देशानुसार सभी विधानसभा में जा करके समाज के अति पिछड़ों को मैं गुणबंद करके मत दिलाया, जिसका परिणाम हुआ 2020 में जहां मगध शाहाबाद के जनता ने नकार दिया था एनडीए को, चूंकि उसमें मैं एनडीए को खिलाफ किया था, खुल के खिलाफ किया था। लेकिन इस बार मैंने खुल करके ईमानदारी पूर्वक पूरी मेहनत के साथ निष्ठा के साथ पार्टी के आदेश को माना हूँ और कार्य किया, जिसका प्रतिफल हुआ कि पूरे बिहार में जिता ही मगध शाहाबाद भी अच्छा परिणाम एनडीए का रहा। सर, कल जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का 102वीं जयंती आपके नेतृत्व में मन रहा है, इसको क्या कहिएगा सर? हाँ, कल हमारे वंचितों का आवाज, शोषितों का आवाज, दलितों का आवाज, जिसने बिहार को परिवर्तन किया था, बिहार में कमजोरों को आवाज दी थी, कमजोरों को हिस्सा दी थी और उन्हीं का आरक्षण मॉडल उन्होंने 1978 में लागू किया था और उनका आरक्षण मॉडल ही देश का बेहतर मॉडल हो सकता है। और हम इसके लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहते हैं, अभिनंदन करना चाहते हैं कि हमारे आदरणीय मोदी जी ने इसी तर्ज पर एक जस्टिस रोहिणी कमीशन बनाए हैं और उसका रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है। कुछ रिपोर्ट आया है और जस्टिस रोहिणी कमीशन, जैसे बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने 78 में पिछड़ों को 2 भागों में बांटा था, जस्टिस रोहिणी कमीशन आज तो केवल बिहार का ही लाभ मिल रहा है। जस्टिस रोहिणी कमीशन का रिपोर्ट आ जाएगा और मुझे पूरा विश्वास है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर कि जस्टिस रोहिणी कमीशन के रिपोर्ट को मानेंगे और देश में पिछड़ों को जो सबसे पिछड़ा है उसको वर्गीकरण होगा, जैसे बिहार में वर्गीकरण है उसे देश स्तर पर वर्गीकरण होगा और कार्रवाई होगी। और आप जानते ही हैं कि हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के लिए जब से हम लोग राजनीति का शुरुआत किया है तब से हम लोग कहते थे कि गुदड़ी के लाल जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। लेकिन कोई लोगों ने, लालू यादव कहते हैं कि हम उनके अनुयायी हैं, उनकी सरकार थी, कहते हैं कि देवेगौड़ा जी को मैं नहीं प्रधानमंत्री बनाया था, गुजराल जी को हम नहीं प्रधानमंत्री बनाया था, लेकिन जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को किसी ने भारत रत्न नहीं दिया। अगर भारत रत्न दिया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया। तो मुझे पूरा विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही अति पिछड़ा का हक हिस्सेदारी मिल रहा है और भविष्य मिलेगा।
पूर्ण विश्वास है। और 24 जनवरी को जैना कपूर ठाकुर जी का जयंती समारोह है, धूमधाम से मनाया जा रहा है। और निश्चित तौर पर पूरे देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो कारवां बढ़ा है, विकसित देश का कारवां बढ़ा है, उसी जब विकसित देश तभी हो सकता है जब समाज का वंचित, कमजोर और समाज का अधिक वाली आबादी वाली जातियों का विकास नहीं होगा तो विकसित देश और विकसित राज्य सपन साकार नहीं हो सकता है। तो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि 2047 तक हम देश को विकसित देश बनाएंगे। तो कैसे बनेगा? तो जब तक अति पिछड़ा विकास नहीं होगा, तो अति पिछड़ा का विकास हो रहा है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में और बिहार में आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार नेतृत्व में अति पिछड़ा का विकास हो रहा है। उसके बारे में सोचा जा रहा है और सोचा जाएगा। और अगर जो जैसे रोहिणी कमीशन का रिपोर्ट आ जाएगा तो मुझे पूरा भरोसा है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर को रोहिणी कमीशन लागू हो जाएगा। जब लागू हो जाएगा तो देश में वर्गीकरण होगा। जब वर्गीकरण हो जाएगा 2 भागों में, तो जैसे बिहार में पंचायती राज में जो वर्गीकरण हुआ है, इसलिए पंचायती राज और नगर निकाय में हमारे एनडीए की सरकार जब 6 में बनी तो पंचायती राज अधिनियम बना, साथ में नगर निकाय अधिनियम बना। उसी तरह से मुझे आशा और विश्वास है कि देश में लोकसभा विधानसभा में भी अति पिछड़ों और पिछड़ों का आरक्षण का व्यवस्था होगा। सर, जिस तरह 2025 में एनडीए सरकार को अति पिछड़ा बढ़ चढ़ के वोट दिया, लेकिन जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो सिर्फ 3 मंत्रिमंडल दिया गया, जबकि अति पिछड़ा लगभग 46% बिहार में जनसंख्या। सर क्या कहिएगा? 3 मंत्री ज्यादा मंत्री है नहीं, अति पिछड़ा में 3 मंत्री नहीं, 3 मंत्री ज्यादा मंत्री हैं। एक स्पीकर भी आपका अति पिछड़ा है। विधानसभा अध्यक्ष बड़ा चीज होता है। विधानसभा अध्यक्ष है आपको प्रमोद कुमार जी हैं, रमन निषाद जी हैं, फिर आपको साहनी जी, मदन साहनी जी हैं, सुरेंद्र प्रसाद जी हैं, 4 मंत्री हैं। और अभी मंत्री की संख्या भी बचा हुआ है, 10 मंत्री नहीं बना। 30 में 4 मंत्री मिल चुका है और मंत्री बना हुआ। मुझे पूरा विश्वास है जब विस्तार होगा तो उसमें भी एक संख्या बढ़ेगी। सर, जिस तरह से आपको सरकार का हुआ, क्या अति पंचायती राज में आरक्षण की सीमा बढ़ेगा? 26 में चुनाव होने वाला है सर, पंचायती राज में सरकार ने जनगणना की है। मांग कीजिएगा? नहीं, मांग के कि सरकार विचार कर रही है। हमारी सरकार विचार कर रही है कि जो आबादी जो बच गया है आरक्षण के बाद जो नियमानुसार है, तो हमारे साथ एनडीए कहे तो कि अति पिछड़ा के बारे में अगर इस देश में सोचने वाला है तो हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और श्री नीतीश कुमार जी, ये दोनों के नेतृत्व में ही अति पिछड़ा का भलाई है, अति पिछड़ा का अधिकार सम्मान मिल रहा है और मिलेगा। इसलिए जिस तरह से अति पिछड़ा के भाइयों ने बिहार में करिश्मा दिखाने का काम किया, एकजुटता दिखाने का काम किया, इसी तरह से एकजुट रहे एनडीए के साथ, नरेंद्र मोदी जी के साथ, नीतीश कुमार जी के साथ। तो अति पिछड़ा का दिन आने वाले दिनों में अति पिछड़ा का होगा। अति पिछड़ा का सभी स्तर से विकास होगा, गांव से लेकर के शहर तक विकास होगा, एक लोगों को विकास होगा। आप देखे होंगे कि अब अति पिछड़ों के रोजगार के लिए 5 लाख नहीं, अब 10 लाख दिया जाएगा। तो अति पिछड़ा के बारे में बहुत सारी योजनाएं चल रही है। अब हमारे जैना कपूर ठाकुर जी के नाम पर भी योजना चलाने की चलेगी, यह भी बात हो रही है। तो निश्चित तौर पर हम लोगों को अति पिछड़ा का शुभचिंतक अगर कोई है तो नरेंद्र मोदी जी हैं और श्री नीतीश कुमार जी हैं। सर, जिस तरह से मैंने विगत दिनों कल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी का सुरक्षा में कटौती किया है, नेता तेजस्वी यादव को कटौती किया है सुरक्षा में। उन्होंने कहना है कि विरोधियों को सिर्फ कमजोर करने की साजिश कर रही है एनडीए सरकार। ये सरकार का काम नहीं है, सरकार नहीं करती है। इसके लिए आईबी है, स्पेशल ब्रांच है, सरकार की कोई भूमिका नहीं है। आईबी, स्पेशल ब्रांच और विभिन्न तरह की एजेंसियां सरकार की है। वो एजेंसियां तय करती है किसको सुरक्षा घटाना है, किसको सुरक्षा बढ़ाना है। इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है। बस इतना ही। आज सरस्वती पूजा का शुभ अवसर पे अति पिछड़ा के नेता प्रमोद सिंह चंद्रवंशी जी को सुन रहे थे। आप सब अपना कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।